वीडियो बनाने का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि आपका गलती से कहीं भी हाथ लग गया तो ये वीडियो जाती रहेगी। जैसे मैं पहले लेक्चर दे रहा था तो सारी वीडियो उसमें डिस्कनेक्ट होगी। अब इसके दो हिस्से बन गए हैं, पहला हिस्सा भी अपलोड कर दूंगा और दूसरा हिस्सा भी अपलोड कर दूंगा। तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है। पढ़ना भी मोबाइल के अंदर से पड़ता है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। आप लोग खुद ज़्यादा पढ़ा करें और मुझे खुद काम कम किया करें, क्योंकि अपलोडिंग में भी ये इशू होता है। तो ये था द सेट ए ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास ऑफ बायोलॉजी। ये कौन सी फॉर्म है, इस तरह से ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो आप देख सकते हैं सिंबल से यूज़ किया है, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है जो आपने लिखी है। अब ये इस तरह का सेट आपके पास आ जाए, ये कौन सा है जिसमें तमाम के तमाम एलिमेंट लिस्ट किए हुए हैं। आपको पता है टेबुलर फॉर्म है, ब्रेसेस के अंदर लिखा हुआ है। ये आपके पास कौन सा है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। ये आपके पास कौन सा तरीका है जिसमें अपने सिंबल्स यूज़ किए, आपको मैंने अभी बताया कि ये सेट बिल्डर फॉर्म है। इस तरह से आ सकते हैं। उसके बाद है सिंगलटन सेट, एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, वो सिंगलटन सेट कहलाता है। ए है, ये 10 नंबर लिखा हुआ है। उसके बाद पाकिस्तान का एक सेट बना दिया मुल्क का, तो आपके पास ये सिंगलटन सेट है। फाइनाइट सेट कौन सा होता है, जिसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की तादाद का आपको पता हो कि फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स हैं कहीं पे, तो आप क्या कहेंगे, उसकी तादाद कितनी है, 50 एलिमेंट्स हैं उसके अंदर। क्लियर। इसी तरह से आपसे एम्प्टी सेट मैं आपको क्लास में बता चुका था, ऐसा सेट जिसमें कोई भी मेंबर ना हो उसे एम्प्टी सेट कहते हैं। उसके बाद फर्दर हम देखते हैं कि जब हमारे पास सेट्स आ गए हैं, चीज़ें आ गई हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले सबसेट। तो सबसेट क्या होता है, ए सेट ए इज सेट टू बी ए सबसेट ऑफ ए सेट बी अगर ए के तमाम मेंबर जो हैं बी में मौजूद हों, तो हम कहेंगे कि ए सबसेट ऑफ बी है, और इसे इस तरह से लिखते हैं कि आपके पास ये सेट कोई बी है, पेरेंट सेट, ठीक है। यहाँ पे कोई सेट ए है, ठीक, ए के अंदर भी एलिमेंट्स हैं, बी के अंदर भी एलिमेंट्स हैं। ए का हर मेंबर बी का भी रुकन है, तो हम कहेंगे कि ए इज सबसेट ऑफ बी, और इसे ऐसे लिखेंगे, ए का हर मेंबर बी में मौजूद है, तो हम कहेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। जैसे ये ए बी सी डी लिखा हुआ है, बी के अंदर ए बी सी डी तो लाजमी होंगे अगर ये उसका सबसेट है, उसमें फर्दर कुछ एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम कहते हैं कि हर सेट के हर मेंबर जो है दूसरे सेट के अंदर मौजूद है तो सबसेट है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि हर सेट अपने आप का सबसेट भी है, कि ए सबसेट ऑफ ए भी है, कि ए का हर एलिमेंट ए के अंदर मौजूद है। तो उस सेट को क्या कहते हैं, हम ये भी जानते हैं फाई एक ऐसा सबसेट होता है जो तमाम के तमाम सेट्स का सबसेट होता है। तो फाई और वो सेट ए इट्ससेल्फ इज़ नोन एज द इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। फाई हर सेट का सबसेट होता है और हर सेट भी अपने आप का सबसेट होता है। ये दो चीज़ें जो हैं फाई और ए, वो सेट इट्ससेल्फ आर नोन एज द इम्प्रॉपर सबसेट्स। अब प्रॉपर सबसेट कौन सा होता है कि उसमें कम से कम ए इज सेट टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ बी अगर ए बी का कम से कम एक ऐसा मेंबर हो जो ए में ना हो, बी का कम से कम एक ऐसा मेंबर हो जो ए में ना हो। यानी हम दूसरे लफ्ज़ों में ये कह रहे हैं कि बी में कम से कम एक एलिमेंट ज़्यादा हो ए से, तो हम कहेंगे ए इज़ प्रॉपरली कंटेन इन बी। और उसे लिखते कैसे हैं, ए इज़ प्रॉपरली कंटेन इन बी, यहाँ पे कहीं पे लिखा होगा, ये लिखा हुआ है ए इज़ प्रॉपरली कंटेन इन बी, कि आपके पास ए है 1 2 1 4 है, बी के अंदर आपके पास 1 2 3 4 5 6 है, तो आपके पास कम से कम एक मेंबर ऐसा है जो बी का ए में नहीं है। तो लेकिन ए का हर मेंबर उसमें मौजूद है, तो ए सबसेट तो है ही, लेकिन ये प्रॉपर सबसेट है बी का। क्लियर। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए छोटे हैं, तो नंबर्स में रिलेशन लिखेंगे लेस देन इक्वल टू बी होंगे, लेकिन सेट में लिखेंगे ए इज़ प्रॉपरली कंटेन इन बी। क्लियर। जब ए प्रॉपरली कंटेन इन बी होगा तो ऑब्जेक्टिव में आप याद रखें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं वो कम होंगे किससे, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ बी से। इस तरह से रिलेशन आपके पास आएगा। लेकिन अगर ए जो है आपके पास सबसेट ऑफ बी है, यानी उसके इक्वल भी हो सकता है, ठीक है, तो उस केस में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं इसके इक्वल भी आ सकते हैं आपके पास। क्लियर, ठीक हो गया। उसके बाद है इक्वल सेट्स। दो सेट्स इक्वल सिर्फ तभी होते हैं जब उनके एलिमेंट्स भी सेम हों। जैसे एक सेट समझिए ए है, उसमें 1 2 है, तो दूसरे में भी 1 2 ही हो, तो हम कहेंगे कि वो सेट्स जो हैं इक्वल हैं। तो दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह रहे हैं ए इज़ प्रॉपरली कंटेन इन बी होगा और बी प्रॉपरली कंटेन इन ए होगा, तो ए और बी दोनों सेम होंगे। अब उसके बाद हमारे पास है कुछ एग्जांपल्स हैं कि हमने ये कौन सी फॉर्म लिखी हुई है। सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करें, ये आपने सेट बिल्डर फॉर्म लिखी हुई है कि सिंबल से डिनोट किया हुआ है।
ए कोई सेट है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं लेस देन 8 हैं। कौन कौन से होते हैं? पॉजिटिव भी हों और लेस देन 8 भी हों, 1 2 3 4 5 7 तक। उसके बाद है एक्स ऐसे मेंबर्स हैं बी सेट जो है जिनका स्केयर जो है लेस देन 50 हो, ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स जिनका स्केयर लेस देन 50 हो। तो बड़े से बड़ा 7 होगा, आपको पता है, उससे छोटे तमाम जो हैं 1 से लेकर वो 7 तक आपके पास आ जाएंगे। इसी तरह से एक्स इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट उसका क्यूब जो है 344 से कम हो, वो भी 1 से 7 तक है। डी कौन सा है? पॉजिटिव इंटीजर है जिनकी पावर 4 जो है 4096 से कम हो, ये 8 तक आपके पास बनते हैं। अब यहाँ पे देखें, ए का हर मेंबर बी में है, बी का हर मेंबर सी में है, सी का हर बी में है, सी का हर ए में है। तो ये 3 सेट इक्वल है क्योंकि एलिमेंट सेम है, यही बात मैंने कही थी, ठीक है। लेकिन ये सेट डी ऐसा है जिसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा ज़्यादा है, तो इसका मतलब है ये इनका सुपर सेट है। दूसरे लफ्ज़ में ये भी हम कह सकते हैं कि ये जो सेट ए बी सी हैं ये प्रॉपर सबसेट किसके हैं? इस सेट डी के, ठीक है। लेकिन ये डी के इक्वल नहीं है, ये आपने देख लिया। उसके बाद डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है? उसे ए ये बार डाल के लिखते हैं, ए बार बी, ऑब्लिक से पढ़ते हैं ए ऑब्लिक बी, कि ऐसे एलिमेंट्स ऑफ ए होंगे जो बी में नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम सिंपल लेते हैं, ए ये है आपके पास, बी ये है, तो आपने ऐसे एलिमेंट्स ए के लिखने हैं जो बी के अंदर नहीं है। तो देखें 1 2 3 4 5 6 हैं और बी ये है। आप ए माइनस बी कौन से लेंगे? आप जो बी के अंदर नहीं है लेकिन ए के अंदर मौजूद हैं। तो देखें कौन कौन से बनते हैं, 2 है, 4 है और 6 है, जो बी के अंदर तो नहीं है लेकिन ए के अंदर मौजूद है। ए के वो तमाम एलिमेंट्स, या दूसरे लफ्ज़ों में ये समझें कि आपने ए के ही एलिमेंट लिखने हैं, ऐसे एलिमेंट जो बी के अंदर नहीं मौजूद। तो बी के अंदर कौन कौन से मौजूद हैं? ए के 1 3 5 मौजूद है, तो आपने ये नहीं लिखने, तो आपने लिखना है 2 4 और 6, ये आपके पास ए माइनस बी आ जाएगा। लेकिन बी माइनस ए करेंगे तो इधर से देखेंगे कि बी के वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं जो इधर नहीं है। वो कौन कौन से हैं आपके पास? 7 और 9 है। ये आपके पास बी माइनस ए लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे बी माइनस ए, बी के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो ए के अंदर नहीं है। तो ए के अंदर 7 और 9 नहीं है, तो ये 7 और 9 आ जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, इस तरह से आपने करके कर लें। कंप्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है? कंप्लीमेंट ऑफ सेट वो वाले एलिमेंट्स होते हैं जो एक्स बिलोंग्स टू ए। कंप्लीमेंट जब हम कहते हैं तो इसका मतलब है एक्स वो तमाम एलिमेंट्स हैं जो ए के अंदर ना हो। ठीक हो गया। उसके बाद पावर सेट क्या होता है? तमाम के तमाम सबसेट्स ऑफ ए की कलेक्शन। ए कोई सेट है, उसके तमाम के तमाम ऑल पॉसिबल सबसेट्स जो है इकट्ठे कर लें एक सेट के अंदर, वो पावर सेट बन जाता है उस सेट का। ठीक है। और अगर आपके पास कोई सेट ए है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो आप देखना चाहते हैं कि उसके कितने पॉसिबल सबसेट हैं, तो 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स देख लें, ये 8 पॉसिबल सबसेट इसके बनेंगे। गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पॉसिबल। 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख लें, वो आपके पास ऑल पॉसिबल सबसेट्स आ जाएंगे। क्लियर हो गया? तो आप पहले 5 लिख लें, फिर सिंगलटन तमाम लिख लें, फिर एक के साथ दूसरा एलिमेंट मिलाते जाएं और लास्ट में आप तीनों मुकम्मल कर लें। इस तरह से आप कोई भी मुकम्मल कर सकते हैं। ठीक हो गया? क्लियर है? ये उसका फार्मूला है पावर सेट को लिखने का, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पावर में जितने भी आते हैं। उसके बाद यूनियन क्या होता है, ये आपके लिए एक्सरसाइज है, ये आप लोगों ने खुद ही कर लेनी है। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। ए यूनियन बी, ऐसे एलिमेंट्स ऑफ ए में भी हो और आपके पास या बी में हो, या ए में हो या बी में हो, यानी आपने एक एलिमेंट के पूरे लिख लेना, दूसरे के वो वाले लिखने हैं जो आपने ए में नहीं लिखे। ठीक है। आपके पास मसलन ये सेट ए है, इसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 है, और ये सेट डी है, 8 है। इसमें आपने ए यूनियन डी लेना है, इन दोनों का यूनियन लेना है। सबसे पहले ए के तमाम एलिमेंट लिख लें, अब डी के वो वाले एलिमेंट्स लिख लें जो पहले नहीं लिखे, सिर्फ 8 रहता है, तो ए यूनियन डी क्या हो जाएगा आपके पास? 1 2 3 4 5 7 डी आ जाएगा। अगर आप देखें कि ए सबसेट ऑफ बी है, तो जब इसका यूनियन लेंगे तो ये हमेशा बी आएगा। याद रखना है आपने कि आपके पास ये सेट बी है, ठीक है, ये सेट ए है, इसका यूनियन जब लेंगे ये आपके पास सारा सेट आ जाएगा। रिपीट नहीं करने बस आपने एलिमेंट्स। ए इंटरसेक्शन बी कौन से एलिमेंट्स होंगे? जो ए में भी हों और बी में भी हो आपके पास, यानी दोनों में मौजूद होंगे, वो इंटरसेक्शन में आ जाएंगे। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? जितने भी अंडर कंसिडरेशन सेट हैं, जितने भी अंडर कंसिडरेशन सेट हैं, उन तमाम का यूनियन लेना, वो यूनिवर्सल सेट बन जाता है। ठीक है।
कंप्लीमेंट ऑफ सेट बता दिए। डिसजॉइंट सेट्स कौन से होते हैं? ऐसे दो सेट्स डिसजॉइंट होंगे जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। ये A है, ये B है, ये आपके पास कोई समझे यूनिवर्सल सेट है, इसका आपने बनाया था, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों के एलिमेंट एक दूसरे के अंदर नहीं मौजूद, तो एम्प्टी आ रहा है इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो ये डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। ओवरलैपिंग सेट कौन से होंगे? जिनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स कॉमन आ जाए, यानी उनका इंटरसेक्शन आपके पास कुछ ना कुछ आ जाए कि यही आपके पास ज्योमेट्री है, एक सेट ये है, दूसरा ये इसे ओवरलैप कर रहा है, ये हिस्सा कुछ ना कुछ कॉमन आ जाए, इंटरसेक्शन भी नॉन एम्प्टी आ जाए, तो हम कहेंगे ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं। ठीक हो गया, ये आपने खुद ही कर लेना है। ये डी मॉर्गन लॉ है कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट किसके इक्वल होता है? ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ये इंटरसेक्शन में तब्दील हो जाता है, कंप्लीमेंट दोनों सेट्स पर आ जाता है। अगर ये इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट है तो ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट आपके पास आ जाएगा। ये दूसरी फॉर्म इसकी दी हुई है, ये आप लोगों ने खुद ही कर लेना है छोटे छोटे। ये वेन डायग्राम से शो करना है सेट्स का आप देख लें, आपके पास ये ए यूनियन बी शो किया हुआ है, ए के एलिमेंट्स भी और बी के भी एलिमेंट्स। ये आपके पास ए इंटरसेक्शन बी है जो दोनों में मौजूद हों, कॉमन पार्ट जो है आपका वो आपका इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देखें आके ए कंप्लीमेंट यूनियन बी है। ए कंप्लीमेंट कौन से एलिमेंट्स होंगे? जो ए से बाहर बाहर वाले तमाम हैं, ये तमाम के तमाम आ जाएंगे ए से बाहर वाले। यूनियन बी, बी के आप वो वाले एलिमेंट्स जो ए में नहीं लिखे, ये वाला पार्ट भी आपके पास आ जाएगा। ठीक है, डार्क शेडेड एरिया। उसके बाद आपके पास है ए कंप्लीमेंट ए से बाहर वाला हिस्सा, ठीक है, और इंटरसेक्शन बी, बी के साथ जिसका इंटरसेक्शन हो, ए से बाहर वाला ये तमाम है, ठीक है, जो ए से बाहर बाहर है, इंटरसेक्शन है ना बी के साथ, तो यहाँ से ये आपके पास आ जाएगा। ए से बाहर हो और बी के अंदर हो, ये आपके पास इंटरसेक्शन इसी तरह से नीचे है। ये आपने खुद ही कर लेने हैं। ये आपका चैप्टर समझे ख़त्म हो गया है। ये एक्सरसाइज है, ये छोटे छोटे सवाल हैं बिल्कुल बच्चों की तरह के, ये आपने खुद ही कर लेने। ये एक्सरसाइज का स्क्रीन शॉट लें और इसे हल कर लें खुद ब खुद ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। बहुत लंबी होगी वीडियो।